ندیم نے अलमारी से इम्पोर्टेड निकाली और 2 पैक बना लिया और मेरे साथ सोफे पर बैठ गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना पैक खत्म किया और बल्कि हल्के हल्के सरूर आ रहा था। मैंने नशीली आंखों से नदीम की तरफ देखा तो वो जैसे मकनातीसी की तरह खींचा चला आया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। लगातार चाटने और चूसने की वजह से मैं मजे की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। काम करने के बाद हम दोनों पसीने से शराबुर हो चुके थे। मैं निढाल हो चुकी थी। इस दिन हमने दोबारा घर का काम किया। फिर तो रूटीन बन गई। मैं रोज उसके घर जाती और सारा दिन हम काम करने की नई नई टेक्निक अपनाते। एक दिन उसने मुझे बुलाया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर काम करने लगा। अचानक मुझे लगा कि कोई और है जिसके मूंछों के बाल मुझे महसूस हुए थे। मैंने अपनी टांगे चिल्लाना शुरू कर दी। साथ साथ मैंने नदीम को अपनी आंखें खोलने का कहना शुरू कर दिया। नदीम ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरी आंखें खोलो। नदीम ने मेरी आंखों से पट्टी उतारी तो मैं सामने मौजूद शख्स को देखकर हैरान हो गई। वो कादिर भाई थे, मेरे बहनोई। वो बिल्कुल बगैर लिबास के खड़े थे। नदीम, क्या हुआ? मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मैं किस कदर हैरान थी कि मैं किस तरह कादिर भाई को नदीम समझकर अपनी आग बुझाने का कह रही थी। मेरे हाथ अभी तक बंधे हुए थे। मैं अपने जिस्म को ढांप नहीं पा रही थी। कादिर भाई किसी भूखे शिकारी की तरह मेरा जायजा ले रहे थे। कादिर, देखो फौजिया, ये सब कुछ हम दोनों के बीच रहेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। नदीम मेरा दोस्त है और तुम्हारी तारीफें कर करके उसने मुझे पागल कर दिया था। पर भाई बाजी को पता लग गया तो कादिर भाई, उसकी फिक्र ना करो तुम। अच्छा, मेरे हाथ खोलो। कादिर भाई ने मेरे हाथ खोल दिए। नदीम भी उठकर बैठ गया। दोनों मेरे ऊपर टूट पड़े। हम तीनों थक चुके थे, इसलिए ऐसे ही लेट गए। काफी देर लेटकर हम बातें कर रहे थे। फिर मैंने नहाने के लिए वॉशरूम जाने लगी तो कादिर भाई भी साथ आ गए। नहा धोकर कादिर भाई और मैं दोनों अपने घर आ गए तो बहुत थक चुकी थी मैं। आकर सो गई। शाम आँख खुली तो मेरी बाजी आ चुकी थी। इसके बाद मेरे बहनाई को जब मौका मिलता मेरी आग बुझा देता। वो मेरे पर आशिक हो चुका था। एक दिन मैंने बाजी को कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। मेरा इरादा नदीम के फ्लैट पर जाकर काम करवाने का था। मैं उसके फ्लैट के सामने पहुंची तो ताला लगा हुआ था। मैंने सोचा चलो अब कुछ शॉपिंग कर ली जाए, तो मैंने टैक्सी ली और बाजार पहुंच गई। शॉपिंग की और वापसी उसी टैक्सी पर वापस आ गई तो मुझे बस 1 घंटा लगा था। मैंने दोबारा नदीम का फ्लैट चेक किया तो वहां अभी अभी ताला ही था। मैंने अपने फ्लैट पर आकर चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। टेबल पर सामान रखा और फ्रिज से पानी निकालकर पीने लग पड़ी। अचानक मुझे बाजी के कमरे से गंदी आवाजें आने लगी। मैंने सोचा शायद बाजी और कादिर भाई मेरे ना होने का फायदा उठा रहे हैं। मैं दबे पांव खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। अंदर का मंजर देखकर मेरी औंसा खता हो गए। अंदर 2 अदद मर्द मेरी बाजी का काम कर रहे थे और वो तीसरा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इन तीनों में कादिर भाई नहीं थे। मैंने उनके सीन में इतनी मगन थी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब कादिर भाई मेरे पीछे आकर खड़े हुए। शायद वॉशरूम में थे। मैं कुछ बोलने लगी थी। उन्होंने मुझ पर मेरे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले गए। बाहर आकर मुझे कहा, तुम नदीम के फ्लैट में इंतजार करो, ये लोग चले जाएंगे तो वापस आ जाना। मैंने कहा, नदीम अपने फ्लैट में नहीं है। अभी हम बातें ही कर रहे थे, नदीम को मैंने आते देखा। कादिर ने नदीम को इशारे से पास बुलाया और कहा, उसको अपने घर ले जाओ। नदीम मुझे लेकर घर आ गया तो शौक की हालत में थी। कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि मेरी बाजी भी इस तरह की हो सकती थी। शायद हम पूरा खानदान काम का दीवाना था। मैं जाकर बैठ गई तो नदीम ने मुझसे पूछा, क्या हुआ?
तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैंने उसको सारी बात बता दी। ندیم نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہاری باجی پورے محلے میں مشہور ہے، کوئی ہوگا جس نے تمہاری باجی سے فیض حاصل نہ کیا ہوگا۔ کیا بڑا کیا چھوٹا، ہر کوئی تمہاری باجی کا دیوانہ ہے۔ میں خود پتہ نہیں کتنی بار تمہاری باجی کا کامچا ہوں اور میں یہ سب کروا چکا ہوں۔